अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं फूड विद अदनान चैनल। तो आज हमने बनाया है देगी स्टाइल में चिकन कोरमा, जो कि बहुत ही लाजवाब, देखें कितना ज़बरदस्त है। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो आपका कोरमा भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और इसको शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने कैसे देगी कोरमा बनाया है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है 1 किलो चिकन। 1 किलो चिकन है, पीसेस थोड़े से बड़े साइज़ में हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें जो चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। सूरख मिर्च है, ये 2 चाय के चम्मच। उसके बाद नमक है 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच, आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें आ जाएगा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। इसके बाद है धनिया पाउडर, वो हमने 2 चाय के चम्मच डालने हैं इसमें। और लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 4 खाने के चम्मच हैं, बड़े वाले टेबल स्पून। लहसुन और अदरक मिक्स करके हमने इसका पेस्ट बना लिया था। और अब हम इसमें डाल देंगे दही। दही हमने एक कप डाला है, 250 ग्राम। और इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें काली मिर्च है, सब्ज़ इलायची हैं, काली मिर्च 15 से 20 अदद हैं, सब्ज़ इलायची 5 हैं, दालचीनी का टुकड़ा है 2 इंच का, और लौंग है 7 से 8, ये डाल देंगे इसमें। और इसमें डाल देंगे हम लोग ऑयल हमने 120 ml डालना है। ये हमने डायरेक्ट उसी बर्तन में मैरिनेशन की है जिसमें हमने इसको पकाना है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ½ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दें। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। मिक्स करने के बाद जी ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और जो कोरमा बनता है ना, उसमें जो प्याज होते हैं वो क्रैश करके डाले जाते हैं। और इस कोरमे में हम लोग 3 प्याज इस्तेमाल करने हैं और प्याज़ों को हम लोग लाइट ब्राउन करेंगे। और अच्छे से ब्राउन करने के लिए प्याज को बिल्कुल फ़ाइन चॉप करना है आपने। तो हम इनको पहले चॉप कर लेंगे फ़ाइन। प्याज काटने के बाद सबसे पहले तो आपने इसको इस तरह से अलग करना है। ये जो रेशे हैं ना, अलग अलग हो जाएं सारे। ये बहुत अच्छे से फिर फ्राई होगी। बिल्कुल ऐसे अलग अलग कर लेना है इसको। और अब हमने एक पैन में 4 चाय के चम्मच जो है वो नारियल का पाउडर लेना है, कोकोनट पाउडर। तो इसको हमने लाइट सा पिंक ब्राउन करना है, रोस्ट कर लेंगे इसको थोड़ा सा। और अगर आपके पास ये मोटा हो, ज़्यादा दरदरा सा, तो आप इसको मिक्सी में चलाकर इसका पाउडर बना सकते हैं। पहले इसको रोस्ट कर लें, फिर मिक्सी में चलाएं। ये देखें हल्का पिंक सा होना शुरू हो गया, ब्राउन ब्राउन। बस इतना ही हमने इसको करना है, ज़्यादा भी नहीं करना। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर हो गया है। अब इसको उतार लेंगे और पैन के अंदर नहीं छोड़ना, इसको निकाल लेना, नहीं तो ये ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा। और अब हम इसी पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, इसमें हमने जो प्याज हैं उनको ब्राउन करना है। और ये ऑयल जो है ये हमारा रीयूज हो जाएगा, दोबारा से यूज़ हो जाएगा। तेल गरम हो गया, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज जितने आप फाइन काटेंगे उतने ही ज़बरदस्त से ब्राउन होंगे। और दूसरी बात ये है कि जब आप प्याज को ब्राउन कर रहे हों तो साथ में चम्मच हिलाते रहें। और जैसे ये हल्के से ब्राउन होंगे उसके बाद ये एकदम से गोल्डन हो जाते हैं। तो ये आपने ख्याल करना है कि ये जल ना जाए।
ये देखें जी, हल्के हल्के गोल्डन होने शुरू हो गए हैं प्याज। और इस पॉइंट पे आपने इसका खास ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर आके एकदम से ये ब्राउन हो जाते हैं, गोल्डन हो जाते हैं। जी, प्याज हमारे गोल्डन हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको किसी प्लेट में निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर रख के। आग जो है उसको बंद कर देते हैं ताकि ये जल ना जाए। जी, इन प्याज़ों को हमने एक प्लेट में फैला दिया है और इनको थोड़ी देर ऐसे ही ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इनको ग्राइंड कर लेंगे, या हाथों की मदद से भी आप इसको बारीक कर सकते हैं। और अब हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसे चूल्हे पर रख दिया है। पहले 3 से 4 मिनट हम आग का फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल सा आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फ्लेम जो है वो धीमा कर देंगे और इसे हमने 15 मिनट तक पकाना है धीमे फ्लेम पर। और दरमियान में 1 से 2 बार इसको स्टर भी कर देंगे। और अब जो प्याज है उन्हें हम ब्लेंडर में डालकर या चॉपर में डालकर इनका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। फाइन नहीं करना आपने इनको। अब हम कोरमे के लिए खुशबूदार सा मसाला बनाएंगे और उसमें मैंने ली हैं 3 सुरख मिर्चें हैं खुश्क सूखी हुई, और जावित्री है थोड़ी सी, और जायफल है आधा ले लिया मैंने, और 4 सब्ज़ इलायची। इसको मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखें जी, पेस्ट हमारा रेडी हो गया। और सुरख मिर्चें डालने का मकसद ये है कि इससे जो कोरमे की रंगत है वो बिल्कुल रेड रेड सी आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका लुक आएगा। और हमारे चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। इसको देखते हैं। चिकन हमारा तकरीबन 70% तक कुक हो चुका है और दही और चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया। और अब हमने आग के फ्लेम को तेज़ करना है और इस पानी को खुश्क करना है। इसके साथ ही चिकन जो है वो भुन भी जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। ये जी, दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है। और अब हम इसमें बाकी के जो मसाले हमने बनाए थे वो डाल देंगे। जो प्याज हमने क्रश की थी वो डालेंगे इसमें। उसके बाद जो नारियल का छिलका था वो हमने किया था, और जो पेस्ट हमने मसालों का बनाया था, जावित्री, जायफल, इलायची और सुरख मिर्च, वो डाल देंगे इसमें। इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट अच्छे से हमने भून लेना है। इससे ये होगा कि इनकी खुशबू जो है बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। ये जो मसाला हमने डाला है, जावित्री, जायफल और नारियल, ये देखिए मसाला हमारा कैसे दानेदार बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। इस कोरमे को खाने के बाद आप देगी कोरमे को भूल जाएंगे, आप घर पे ही कोरमा बनाना पसंद करेंगे। मसाला हमारा भुन गया है और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी का, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसे लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये जी 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए इसको, और बीच बीच में मैंने इसे 1 से 2 बार स्टर भी कर दिया था। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त रंगत आई है और ग्रेवी जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे। ये फूड एसेंस है और इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। 1 टीस्पून डालना है हमने, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और इसका फाइनल लुक आपने देख के जाना है, वीडियो को बंद नहीं करना। ये देखें, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाल दें अगर आपके पास हैं तो, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो रहने दें।